से कम पत्थर की मूर्ति में ही सही पर वो दिखते तो है। ये वही दलित है चंद्रशेखर रावण जैसे, इनकी पूर्वज पुश्ते वही रही होंगी जो चावल की बोरी और तलवार की नोक पे सलवार पहन ली। इनकी दीपू दास को बांग्लादेश में मारा गया, क्या उसे ये देख के मारा गया कि वो दलित है? सिर्फ ये देख के मारा गया उसके माथे पे टीका लगा हुआ। मैं अगर अपने श्री राम को मानती हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण को मानती हूँ, तो तुम उस चीज का मुद्दा कैसे बना सकते हो कि तुम अल्लाह को नहीं मानती? मैं क्यों मानूं? अब्दुल अलग नहीं है, हर अब्दुल अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से जरूर इतना खुल के जीती हैं कि वो ओयो रूम में जब जाती हैं हैं और वहीं उनकी वीडियोग्राफी हो जाती है, वहीं उनकी फोटो खिंच जाती हैं, फिर वो ब्लैकमेल का धंधा चालू होगा, वहीं से तो लव जिहाद चालू होता है। तो बाबर खत्म हो चुका है तो उसके नाम की मस्जिद क्यों इंतजार करेंगे बाबरी बनने का? क्योंकि कार सेवा के भाई साहब इतिहास दोहराया जाएगा और कार सेवा मुआ करके दिखा देंगे डंके की चोट पे। कौन सी मोहब्बत? हमारे धर्म में प्रेम होता है, प्यार होता है, ये इश्क मोहब्बत हमारे धर्म में नहीं होता। जिनके में होता है वो अपनी बहन बेटी और माँ बहन जिससे करना है फूफा जान उससे करे, हमारे में आके ना करे, पहली चीज। दूसरी बात, अगर तुम्हें इतना ही शौक है हिंदू लड़कियों को फंसाने का तो भैया हम तो बाएं फैला के खड़े हैं, आ जाओ भाई घर वापसी कर लो। हमारे बागेश्वर बाबा घर वापसी का इतना बढ़िया वो चला रहे हैं, आओ ना करो ना घर वापसी। अगर तुम्हें सनातन इतना ही प्रिय, सनातन धर्म इतना ही अच्छा लगता है, तुम लोग लव जिहाद के नाम पर जो लड़कियों के रेट लगाते हो, ब्राह्मण लड़की के इतने, क्षत्रिय लड़की के इतने, आपने एक चीज नोटिस करी होगी हमेशा, ये ब्राह्मण और राजपूतों की लड़कियों के रेट ज्यादा क्यों लगाते हैं? कभी देखा आपने दलितों की लड़कियों के रेट कम लगाए जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तो आसानी से फंसाया जा सकता है। लेकिन अगर हिंदू सनातन संस्कृति को अगर खत्म करना है तो आपको ब्राह्मणों को टारगेट करना पड़ेगा, राजपूतों को टारगेट करना पड़ेगा। ये वही दलित है चंद्रशेखर रावण जैसे, इनकी पूर्वज पुश्ते वही रही होंगी जो चावल की बोरी और तलवार की नोक पे सलवार पहन ली। इनकी पुश्ते वही रही होंगी, तभी आज ये भाईचारा निभाते हैं इस देश में। और किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? वो भाईचारा मुझे आज बांग्लादेश में क्यों नहीं नजर आ रहा है? कहाँ गया आपका वो भाईचारा जिस भाईचारे की आप मिसालें देते हैं? जय भीम के नारे लगाते हैं, दलित मुस्लिम भाई भाई, दलित तो हिंदू ही है ना सर। आज ये दलितों को समझना पड़ेगा, दलितों की लड़कियों को समझना पड़ेगा जो आसानी से लव जिहाद के ट्रैप में फंस जाती है, जिनको फंसाना इतना ज्यादा आसान है क्योंकि उन्हें बोल दिया जाता है कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारी सदियों से पीढ़ियों से अत्याचार होता है, ब्राह्मण राजपूतों ने तुम पे अत्याचार ही किया है। ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है इस देश में। कभी इस देश में जो 4 वर्ण रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ। कहाँ अत्याचार हुआ है बताइए मुझे? कहते हैं कि दलितों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, पानी नहीं भरने दिया जाता। ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी, जो दलित ब्राह्मण राजपूतों के लिए कुआं खोद सकता था वो दलित अपने लिए कुआं नहीं खोद सकता था। अगर इतना ही उन पे अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार वगैरह ये सब बहुत फेक एजेंडा चलाया जा रहा है इस देश के अंदर, हिंदू और दलित को अलग करना। अब एक बात बताइए, जो दीपू दास को बांग्लादेश में मारा गया, क्या उसे ये देख के मारा गया कि वो दलित है? नहीं ना, उसे सिर्फ ये देख के मारा गया उसके माथे पे टीका लगा हुआ है, वो हिंदुओं की बात करता है, वो हिंदू है। तुम्हें मारा जाएगा तो यही देख के मारा जाएगा तुम हिंदू हो, तुम उनकी नजरों में काफिर हो और कुछ नहीं हो। सब थोड़ी ऐसे हैं। अरे उनके आसमानी किताबों में लिखा है कि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि काफिरों को मारो जो कलावा पहनता है, तिलक लगाता है, शिखा रखता है, कंठी माला रखता है, जनेऊ पहनता है, जो मूर्ति पूजा करता है, उनकी बहन बेटियों को पटाओ, लव जिहाद करो, छल प्रपंच से पटाओ उसको बहन बेटियों को। और हिंदुओं शुक्रिया, एक मिनट मुझे एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, मैं इस चीज को टारगेट नहीं कर रही हूँ, आपका मजहब है, आप उन्हें मानिए, आपकी फ्रीडम है, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं मानना तो आप मुझे काफिर बनाएंगे, मुझे मारेंगे? मैं अगर अपने श्री राम को मानती हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण को मानती हूँ, तो तुम उस चीज का मुद्दा कैसे बना सकते हो कि तुम अल्लाह को नहीं मानती? मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? नहीं माने, कौन जबरदस्ती कर रहा है? अरे आप एक बात बताइए, प्रत्यक्ष को मानेंगे? एक मिनट विनोद भैया, आप प्रत्यक्ष को मानेंगे या फिर जो हवाई बातें हैं उन्हें मानेंगे? प्रत्यक्ष को मानेंगे। श्रीलंकार को मानते हैं वो। एटलीस्ट मेरे वाले कम से कम पत्थर की मूर्ति में ही सही पर वो दिखते तो है। ये बात मैंने बोली भी थी। भाई वो कह रहे, लड़कियां कह रही जिसको मुझे पसंद है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, वो बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जो लड़कियां कहती है मेरा अब्दुल अलग है, वो सही कहती है, उनका वाला अब्दुल अलग है। अब्दुल अलग नहीं है, हर अब्दुल अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से जरूर, बस यही है। लेकिन एक चीज शर्मा जी, एक चीज पूछो, बहन ने बात बोली सही है, लेकिन एक चीज बताओ कि फ्रिज की इतनी बिक्री और सूटकेस की इतनी बिक्री क्यों होती है 365 दिन, और वो खरीदने वाले वही मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले क्यों खरीदते हैं? उन्हीं का नाम क्यों आता है? इतना थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल रियलिटी है। जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, जहाँ से ये लव जिहाद की जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जिहाद की मैन्युफैक्चरिंग और क्या नहीं चल रही? क्या तो नहीं चल रही, क्या तो नहीं चल रही? इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है। हाँ बिल्कुल, के टाइम पे जो 2 बूंद गिरी थी वही शामिल है भाई साहब। और दूसरी बात,
जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उसका नाम है मस्जिद, मदरसे, और वहाँ से मैन्युफैक्चरर होके निकल रहे हैं। और जो अब्दुल कंपनी है ना, वो पता है कौन सा डिपार्टमेंट है? एमसीडी डिपार्टमेंट। एमसीडी का मतलब समझ जाना, एमसीडी मतलब होता है मादर डिपार्टमेंट। ये सारे मादर। हमारे जो प्रभु रहे हैं वो प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है। उन्होंने हमें सिखाया है भाई साहब कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रख लो। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सिखाया हमें कि जहाँ मर्यादा की जरूरत पड़े वहाँ मर्यादा में, वरना धनुष खींच दो। तो उसी प्रकार से हम अपने आप को मानते हैं। हम उनके वंशज हैं जिनके नाम से ना बाबर अकबर की पैंट भी गीली हो जाया करती थी, आज भी हो जाती है। और आज मैं अपनी बहन बेटियों को यही बात समझाना चाहता हूँ कि चंद प्यार के चक्कर में आप बुरखे वाली मत बनो। बुरखे वाली थोड़ी बनती, प्यार वो खुल के जीती है, वो अभी जिंदगी खुल के जीती हैं भाई साहब, इतना खुल के जीती हैं कि वो ओयो रूम में जब जाती हैं वो पूरी हैं, और वहीं उनकी वीडियोग्राफी हो जाती है, वहीं उनकी फोटो खिंच जाती हैं। फिर वो ब्लैकमेल का धंधा चालू होगा, वहीं से तो लव जिहाद चालू होता है। शुरुआत होता है प्यार, बाबू, सोना, मोना, टोना, जादू टोना, ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब। दिन में ओढ़े काला तिरपाल, रात में पूरा खानदान। बताओ क्या? देखो आज मैं साफ कहना चाहता हूँ, आज इस देश के अंदर एक मिनट, अब सीरियस बात हो रही है, अभी बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ। आज मैं बहन बेटियों के माँ बाप को नैतिक जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा भाई साहब। बच्ची जहाँ भी स्कूल कोचिंग सेंटर जा रही है ना, सबसे पहले देखो उसकी फ्रेंड कोई जिहादन ना हो। जिहादन मतलब समझना, अगर वो मेल है तो जिहादी होगा, और अगर वो फीमेल है तो जिहादन होगी। तो सबसे पहले ये देखे कि तुम्हारी बच्चियों की फ्रेंड कोई जिहादन ना हो, और अगर जिहादन है तो तुम्हारी बच्ची उससे कहीं बुरखा बांधना ना सीख गई हो। अगर तुम्हारी बच्ची ने वो बुरखा बांधना सीख लिया ना, तो समझ लो तुम्हारी बहन बच्चियों का कहीं ना कहीं वो फांसी का फंदा सेट हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुओं में गद्दार निकलते हैं, लेकिन मजहब में सारे आतंकवादी जिहादी निकलते हैं। नहीं, मजहब नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मजा करने का हब, उसे कहते हैं मजहब, ठीक है। तो देखो भाई साहब, आज जो धर्म के नाम पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी षड्यंत्र में एक मुख्य कारण है लव जिहाद। और लव जिहाद के लिए कानून तय होना चाहिए, धर्मांतरण के लिए कानून तय होना चाहिए, जनसंख्या के लिए एक कानून तय होना चाहिए। क्योंकि आज इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में जो हिंदू हो चीख के कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इस देश के अंदर धर्मांतरण कानून लागू हो, और इस देश के अंदर लव जिहाद पर एक ऐसा ठोस कानून लागू हो। जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, वो जब ही तय हो पाएगी। क्योंकि आज जब बहन बेटियां ही नहीं बचेंगी तो वो पढ़ेंगी कहाँ से भाई साहब? ये बात सही। और जब वो पढ़ेंगी नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन कहाँ होगी? आने वाले समय वो हो जाएगा कि माँ बाप को मजबूरी में अपनी बच्चियों को भ्रूण में ही पड़ जाएगी भाई साहब। ये देश तो सेकुलर है, तमाम चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही, तो यहाँ ऐसी चीज़ें क्यों आएगी? देखिए सेकुलर उनके लिए तो सेकुलर मानते हैं, हमने तो शुरू से हिंदू राष्ट्र माना है और हिंदू राष्ट्र मानते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह रहा है कि इस देश के टुकड़े जो हुए थे वो धर्म के आधार पर हुए थे, और धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान में मुस्लिमों को बसाया गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान में बसाया गया है। लेकिन चंद लोग अब मानने लगे हैं कि भारत देश को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन लोगों को मैं बता दूं, तुम्हारी गाथाएं रह जाएंगी, क्योंकि आज का समय बहुत बदल चुका है। आज तंबू में ना तो हमारे रामलला हैं, एक विराजमान हमने मंदिर बनवा लिया है, और आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी हम श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे। एक कविता है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, उसकी कुछ लाइन है इस प्रकार से हैं कि तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे, और रहे राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन भक्त आज सब जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की हमने, तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद केवट फिर से पांव पकार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। और युगों युगों के बाद, देशद्रोहियों के लिए कह रहा हूँ, युगों युगों के बाद आज समय इन्हें फिर से दुत्कार रहा, और कब्र में लेटा बाबर भी अब जय श्री राम पुकार रहा। ये बाबर को बार बार ले आते हैं, बाबर खत्म हो चुका ना। तो बाबर खत्म हो चुका है तो उसके नाम की मस्जिद क्यों? भाई साहब मैं बंगाल वालों से कहना चाहता हूँ, ममता दीदी से भी कहना चाहता हूँ, सरकार तुम पे चलनी नहीं है, अगले साल तक बीजेपी को दे दो। देते हो तो ठीक है, वरना हम इंतजार करेंगे बाबरी बनने का। क्योंकि कार सेवा के भाई साहब इतिहास दोहराया जाएगा, और कार सेवा मुआ करके दिखा देंगे डंके की चोट पे। और दोबारा अगर बाबरी जैसा कुछ भी बनता है
तो इस देश में साफ करने का काम फिर से दोबारा कार सेवा अपने अपनी जमीन पर अपने पैसों से बना रहे तो दिक्कत क्या है? ना। बनाइए बनाइए ना। 1992 का फिर याद ना दिलाएं। अगर बनाइए ना। अल्लाह के नाम पे बनाए, उस्ताकुल्ला खान के नाम पे बनाए, ठीक है। अब्दुल कलाम के नाम पे बनाओ, वीर- अब्दुल हमीद के नाम पे बनाओ, आपको बनानी है तो बाबर के नाम पे बनानी ये है। भारत देश, ये पूरा भारत देश मुल्ला काजी की नहीं है, ये महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की है, छत्रपति संभाजी की है, गुरु गोविंद सिंह जी की है। ये किसी मुल्ला काजी की भारत नहीं है। ये सनातनियों का, संतों का देश है, ठीक है, सिखों का देश है, बौद्धों का देश है, जैनों का देश है, सनातनियों का देश है। ये किसी मुल्ला काजी का देश नहीं है, ठीक है। ये जितने रह रहे हैं ना बाबर और सबका है ना भाई, सबका है। तो वो जो रह रहे हैं ना, जो सबका है, तो उसमें से कुछ हैं बाबर औरंगजेब की औलाद जो कन्वर्टेड हो चुके हैं 1400 साल पहले। ये उनका वो अपना मान रहे हैं, हक छीन रहे हैं। ये आने वाले समय में करना चाहते हैं कि करें, बांग्लादेश पाकिस्तान को भी, भारत को भी इस्लामीकरण की सोच रखते हैं। वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जितने भी 28 के 28 राज्य हैं, आप देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं गजबा हो रखा है।